मैं आज वीडियो में बनाऊंगा सनसिल्क शैम्पू, वो भी हर्बल जड़ी बूटियों से बना हुआ। आजकल मार्केट में तरह तरह के शैम्पू आ चुके हैं, समझ में ही नहीं आता कि बालों के लिए कौन सा शैम्पू खरीदें। कभी टीवी पे कमर्शियल देखकर ख्याल आता है कि ये शैम्पू अच्छा रहेगा, कभी मोबाइल पर देखकर ख्याल आता है कि ये शैम्पू या कंडीशनर अच्छा रहेगा। ये परेशानी है और इस परेशानी का सिर्फ एक ही हल है। चलें, आज आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी और आज मैं बनाऊंगा हर्बल जड़ी बूटियों से बना हुआ एक शैम्पू जो बिल्कुल सनसिल्क जैसा होगा। जी हाँ, यकीन आ रहा है आपको? ये शैम्पू हर्बल तरीके से बनाया जाएगा और कलर में बिल्कुल गोल्डन, चमकदार और मोती जैसा होगा, जो बालों को गिरने से भी रोकेगा और खुश्की सिकरी भी दूर करेगा। और ये इतना जबरदस्त पावरफुल इंग्रेडिएंट से बनेगा कि आपके बालों के तमाम जुमला अमराज खत्म हो जाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रिज मीडिया हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आप देख रहे हैं रिज मीडिया हेल्थ। जी, आज फिर मैं आपके लिए एक शैम्पू लेकर आया हूं। जिस तरीके से मैंने मुख्तलिफ आपको तरह तरह के शैम्पू, फेस वॉश बनाने का घर पे तरीका बताया है, आज का शैम्पू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये शैम्पू आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि घर में जिस तरीके से देखा गया होगा कि फैमिली में बहनों के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग, भाभी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग शैम्पू आते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जाएगी, आपके अखराजात में कमी आने वाली है। बहुत कम लागत के अंदर हम बिल्कुल सनसिल्क जैसा शैम्पू घर पर बनाएंगे। गोल्डन भी होगा, चमकदार भी होगा, बिल्कुल मोती जैसा, और पावरफुल इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हम लेंगे 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम रीठा और 50 ग्राम शिकाकाई। और इसके साथ हम लेंगे गुड़हल के फूल या उसकी पत्तियां, ये एक कटोरी लेंगे। 2 बड़े चम्मच जो है लेंगे हम रोजमेरी के, और 1 प्याली लेंगे हम एलोवेरा जेल। या तो जेल लेंगे या फिर हम लेंगे इसके अंदर फ्रेश पीस जो है एलोवेरा के, जिसका येलो पार्ट कटा हुआ होगा, और उसके साफ सुथरे पीस जो होंगे उसके स्किन उतार कर वो हम लेंगे। इसके साथ हम लेंगे अदरक का अर्क 1 बड़ा चम्मच। हाइड्रोलाइट्स व्हीट राइस प्रोटीन लेंगे हम 30 मिलीलीटर। पैंथोल प्रो विटामिन B5 लेनी है आपको 30 ml। विटामिन ई के कैप्सूल ले लें आप 3 से 4 अदद, या फिर 10 ml जो है आप इसका लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होगी शैम्पू बेस, और ये सल्फेट फ्री आपने लेनी है 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg के करीब आप ये ले लीजिए। और 1 kg के ही करीब आपने लेना है डिस्टल वाटर। इसके अलावा लेनी है फ्रेगनेंस, ठीक है? कोई भी खुशबू आप जो आपको पसंद हो वो आप ज़रूरत के मुताबिक जो है चंद कतरे इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सनसिल्क जैसा शैम्पू थोड़ी सी टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन क्या है कि रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। और जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि बालों में एक जान आ गई है, बालों का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका गंजपन जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, एलोपेशिया अगर हो रहा है उसमें भी आपको बेहतरी मिलेगी। इसके अलावा बालों में रौनक नहीं है, मेहंदी लगाने के बाद, कॉफ़ी लगाने के बाद, ये तरह तरह के केमिकल वर्क होने के बाद जो बाल बेजान हो गए हैं, उलझते हैं, कंघा करने से भी नहीं सुलझते। जब वॉशरूम जाते हैं तो कंघा भर भर के आपके बाल उतरते हैं, नहाते हैं तो बाल गिरते हैं, जब सो के उठते हैं तो तकिए पे बाल मिलते हैं, और घर में इस तरीके से पंखे की हवा में बाल इधर से उधर, कभी इस कोने पर कभी इस कोने पर, तो आपको इससे मिलने वाली है निजात। क्योंकि ये शैम्पू जो है हर्बल जड़ी बूटियों से बना है और चंद इसमें छोटे मोटे केमिकल हैं जो यानी कि आपके बालों को नुकसान बिल्कुल नहीं देंगे। इसमें सल्फेट फ्री जो हमने शैम्पू बेस रखी है, ये ना होने के बराबर इसमें केमिकल होता है। और तमाम अज्जा अब हम किस तरीके से इस शैम्पू की तैयारी करेंगे तो ये आप नोट कर लीजिए। आपने सबसे पहले जो है आंवले को जो है साफ़ सुथरे तरीके से लेना है। 50 ग्राम है, इसे कूट लें इमाम दस्ते के अंदर, या जो है उसका पाउडर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, मोटा मोटा कूट लें। इसके बाद आप जो है रीठा ले लें, उसको भी जो है आपने कूटना है। इसी तरीके से आपने शिकाकाई लेनी है,
उसको भी जो है आपने कूटना है। अब आपने क्या करना है, आपने 1 कप के करीब पानी लेना है और उसको हल्की आंच में, कभी मीडियम आंच में पकाना है, यानी कि अलग अलग मेथड में पकाना है। एक साथ मिला के आपने आंवला, रीठा, सीकाकाई का पानी नहीं बनाना। पहले आप आंवला ले लें, उसमें आप चाहें तो 1 कप ले लें या 1.5 कप ले लें, उससे इतना यानी कि उसका अर्क निकालें, उसका इतना निकालें। जब वो सिर्फ 2 चम्मच के करीब रह जाए ना, तो फिर आपने उसको चूल्हा बंद कर देना है और उसे छान कर आप 2 चम्मच के करीब एक प्याली में निकाल लें। फिर इसी तरीके से रीठे का भी जो है आपने अर्क निकाल लेना है 2 चम्मच के करीब। इसी तरीके से शिकाकाई का भी। इसी तरीके से आपने जो है रोज़मेरी का जो है वो भी आपने इसी तरीके से अर्क निकाल लेना है। अच्छा, अर्क आपने अलग अलग निकालना है, लेकिन जो है एक खास जो है कांच का बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आप डालती जाइएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप गुड़हल है, इसे भी इसी तरीके से इसका भी अर्क निकालना है। या तो उसके पत्ते हों या फिर जो है उसके फूल हों, उनका अर्क निकाल के 2 चम्मच के करीब आपने इसको भी निकाल के रख लेना है। अदरक का रस तो आप डायरेक्टली जो है यानी कि उसका जूस निकाल के 1 बड़ा चम्मच जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अच्छा, एलोवेरा जेल को जेल है आपके पास तो फिर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा जेल की अगर आपके पास लीव्स हैं, उसकी आपने कटिंग करी है, तो फिर इसे 1 कप पानी के अंदर आपने अच्छे तरीके से हल्की आंच में इतना यानी कि मेल्ट करना है कि वो एक अच्छा सा आमेज़ा बन जाए और ये जेल बन जाए बस इसका। इसे भी फिर आप जो है इसमें शामिल कर दीजिए। सिर्फ याद रखिएगा जेल करना है, उसके पत्ते वगैरह या उसका जो स्किन होती है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक फ्राई पैन लेना है या एक बड़ा सा पतीला लेना है और उसमें आपने 1 kg डिस्टिल्ड वाटर जो है डालना है और उसी के अंदर जो है आपने शैम्पू की जो बेस है आपके पास सल्फेट फ्री वाली, उसके क्यूब्स बनाने हैं और उसके अंदर डाल देना है। वो डालने के बाद जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और शैम्पू बेस तैयार हो जाएगी। याद रखिएगा चम्मच को बहुत तेज़ी से मत चलाइएगा वरना फोम और झाग बहुत तेज़ी से बनेंगे, जिससे जो है बाहर भी निकल सकता है। अब आपने ये तमाम चीज़ें मिलाने के बाद इसे ठंडा हो जाए ये अमेज़ा, फिर इसके अंदर आपने क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है या देखना शुरू किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आसानी से देख सकें। अच्छा जी, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद एक शैम्पू बेस आपकी ये पूरी तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें विटामिन ई के कैप्सूल इसके अंदर जो है 4 से 5 या 10 ग्राम जो है मिलीग्राम जो है इसके अंदर हमने डाल देना है और इसके अंदर 30 ml जो है प्रो विटामिन B5 जो है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। इसके बाद हम राइस प्रोटीन जो है 30 ml वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और तमाम आमेज़े को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा शैम्पू बिल्कुल रेडी हो गया है। बस ये आपका शैम्पू तैयार है। अब आप इसमें जो है किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या किसी भी पंसारी से जो है आप ले सकते हैं। उनसे कहिएगा हमें सनसिल्क वाला जो गोल्डन कलर होता है ना, पर्ल वाला जिसमें चमक भी होती है, वो आपको थोड़ा सा डस्ट दे देंगे या फिर आपको लिक्विड वाला जो है कलर दे देंगे। वो आप चंद बूंदे उसके अंदर टपकाएंगे शैम्पू के अंदर और चम्मच से हिलाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही झाग और ऐसा ही फॉर्म और ऐसा ही कलर जैसे सनसिल्क शैम्पू में होता है वो हो जाएगा। और जिस तरीके से आप चाहें, जिस मर्ज़ी की आप खुशबू चाहें, वो खुशबू के चंद कतरे आप उसमें डाल दें और फिर उसके बाद देख लें। अगर आपको वो खुशबू बेहतर लग रही है तो ठीक है, अगर कम लग रही है तो मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। शुरू में कम डालें और उसके बाद ये देखिए कि ये आपका हर्बल शैम्पू जो है बिल्कुल तैयार हो गया। नाम तो इसका सनसिल्क शैम्पू है लेकिन ये हर्बल जड़ी बूटियों से बना है और ये क्योंकि हम जो है कोशिश ये करते हैं कि हम जो आपको होम रेमेडी बताते हैं ना, वो सिर्फ होम रेमेडी ही नहीं होती बल्कि हम आपको उसमें शामिल होने वाले जो अज्जा होते हैं या इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका तरीक़ा इस्तेमाल, सही तरीक़ा इस्तेमाल बताते हैं ताकि वो सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ये देखिएगा कि आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा सनसिल्क हर्बल शैम्पू जो हमने जड़ी बूटियों से बनाया है आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बकरी के दूध से फेस वॉश बनाने का तरीक़ा।
और बहुत सारे लोग हैरान हैं कि बकरी के दूध से फेस वॉश घर में भी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसमें मैं तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो आपकी सांवली रंगत को फेयर कर सकते हैं। चेहरे पे जो आपका फेस टैन हो जाता है, दाने दाग धब्बों के निशानात रह जाते हैं, इसको किस तरीके से करा जा सकता है। गर्मियों के मौसम में जो हमारे चेहरे पे फाजिल आइल आ जाता है और स्किन चिपचिपाहट से भरपूर होती है, स्किन पोर्स खुल जाते हैं, एक्ने के निशानात बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, इनको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगा और इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी तादाद में लेनी है। और ये बेहतरीन वाइटनिंग जो है फेस वॉश आप घर बैठे ही बकरी के दूध से बना सकेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।